नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जिसको लेकर ज्योतिष समाज और मानव के मन में कई प्रकार की आशंकाएं पैदा होती हैं और राहु का नाम सुनकर व्यक्ति के मन में डर, भय, चिंता और शोक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के ग्रह को लेकर ज्योतिष में किस प्रकार की मान्यताएं हैं, क्या इसके बारे में तथ्य हैं, क्या हमारे ज्योतिष में इसका प्रभाव वास्तव में है या नहीं। चूंकि राहु और केतु को हम छाया ग्रह के रूप में मानते हैं, मगर इस राहु की वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल होते हुए भी देखे जाते हैं। ये तो बात थी इसके परिचय के बारे में, मगर राहु और केतु का वास्तव में परिचय यह है कि राहु को हम ड्रैगन हेड के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रह जिसकी छाया से हमारी कुंडली पर ग्रहण लग जाता है। अर्थात हमारे जीवन में कोई भी अंधकार, घनघोर स्थितियां और संकटों की जब स्थिति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु अपना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहु जहां व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और विशेष तौर पर राजनीति में जो भी व्यक्ति परचम फहरा रहे हैं या फहराना चाहते हैं, ये मान लीजिए कि उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव अच्छा है, इसी वजह से आज वो राजनीतिक सफलता प्राप्त करने में अपने आप को विद्यमान किए हुए है। देखिए, बात करते हैं कि राहु को संस्कृत में हम विदु, धुंध, असुर, कबलादत्त, सहीके एवं स्वर भानु के नाम से जानते हैं। ये सभी नाम वो हैं जो हमारे राहु के बारे में या उसके व्यक्तित्व के बारे में परिचय देने में अपने आप को सफल प्राप्त करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि ज्योतिष में राहु को जिस प्रकार की मान्यता दी हुई है, ठीक वैसे ही हमारे एक पौराणिक दृष्टिकोण भी है, जिसमें राहु को लेकर एक छोटी सी कथा है जो मैं बताना चाहूँगा। वो ये है कि हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार राहु सिंहिका नाम की एक राक्षसनी थी, उसके पुत्र हैं। और सिंहिका जो थी वो विप्रचित नाम के एक दानव के साथ उसकी शादी हुई थी, जो कि काफ़ी बलशाली था और पराक्रमी था। और चूंकि समुद्र मंथन के टाइम पर राहु ने असुरों का भेष छोड़कर अपने स्वरूप आकार को इस प्रकार से बनाकर प्रस्तुत किया कि उसको पहचानना मुश्किल हुआ। और समुद्र मंथन पर जब उसने अमृतपान किया तो अमृतपान करते ही राहु के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, और जिसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को इसके बारे में संकेत दिया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और एक किंवदंती यह भी है कि उस सिर वाले हिस्से को हम राहु के नाम से जानते हैं और धड़ वाले हिस्से को केतु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात थी इसकी पौराणिक दृष्टिकोण की या हमारे वेदों और पुराणों के कथानुसार। अब बात करते हैं कि जब राहु और केतु के जब दो अस्तित्व हमारे सामने आए, जिसे हम ज्योतिष में छाया ग्रह के नाम से जानते हैं, उस राहु और केतु की वजह से हमारे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इस प्रकार के संकेत दिए गए, जिसकी वजह से विष्णु जी ने उसके सर को धड़ से अलग किया। परिणाम स्वरूप राहु और केतु जो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर प्रतिवर्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ये तो बात थी पौराणिक व्यवस्था की। लेकिन जब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि राहु और केतु नाम के कोई भी ऐसे ग्रह हमारे सौर मंडल में उपस्थित नहीं हैं। हाँ, उनकी उपस्थिति को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव, जो दो ध्रुव हैं हमारे पृथ्वी के, उनको या उनकी वजह से जो हमारी पृथ्वी पर छाया पड़ती है, उस छाया वाले स्वरूप या आकार को ही राहु और केतु का नाम
दिया जा सकता है, क्योंकि जिन जिन स्थानों पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर, उन्हीं जगहों पर मानव जीवन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस छाया ग्रह को या उस छाया वाले स्थान को हमने राहु और केतु का नाम दिया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसकी वास्तविक स्थिति का उजागर कैसे किया जा सकता है, या उसको किस प्रकार से उजागर में माने कि ये हमारे सामने उपस्थित है। तो ज्योतिषी या ज्योतिषियों का मत है कि राहु और केतु हमारे जीवन में एक प्रकार से ऐसी छाया ग्रह के रूप में कार्य करते हैं जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मनोवृत्ति, उसके कार्य करने के तौर तरीके और उसकी मानसिकता जो है वो इन ग्रहों की वजह से प्रभावित होती है। और अगर व्यक्ति राहु और केतु की वजह से प्रभावित होता है तो उसमें राहु की प्रभावशीलता सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है मानव के ऊपर वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को काफ़ी बलशाली बनाता है, पाप कर्मों में युक्त बनाता है, दुर्भाग्य से पूर्ण बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक पथ पर चलने के लिए या राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए राहु का सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। तो आज के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं राजनीति को जिस प्रकार का स्थिति परिस्थिति में लाके हमारे सामने प्रकट किया है वो केवल और केवल राहु की वजह से है। तो इसलिए राहु की उपस्थिति को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं मानव जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जाती है, तो कहीं ऐसे व्यक्तियों के दुष्प्रभाव होने की वजह से उनको नीचे की ओर भी जाते हुए देखा गया है। राहु का आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र पर काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है, और चूंकि इन तीनों ही नक्षत्रों का स्वामी भी राहु को माना गया है ज्योतिषियों के मतानुसार। अलग अलग ज्योतिषियों के राहु के अस्तित्व को लेकर या उसके उच्च या नीच के होने को लेकर कई प्रकार के मतांतर हैं। कुछ विद्वान राहु को वृष राशि में उच्च का मानते हैं, तो कुछ व्यक्ति उसे मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। परंतु इस प्रकार के मतांतर होने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु का प्रभाव हमारी कुंडली में सामान्यतः नेगेटिव ही देखने को मिलता है, मगर उसका कुंडली में अगर तीसरे या छठे या 8वें स्थान पर अगर उसका उपस्थिति है तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी परिदृश्य पर या किसी भी क्षेत्र में अगर ऊंचाइयों की बात करें और अचानक किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा या कोई भी खोया हुआ धन प्राप्त करता है, तो ये मान लीजिएगा कि राहु का प्रभाव उसके ऊपर शुभ पड़ रहा है। और वहीं विपरीत में अगर किसी व्यक्ति के साथ में निर्धनता, दोष, सुख की कमी, दुखों में वृद्धि, आलसी प्रवृत्ति, मानसिकता में नीचता आ जाना, पाप कर्मों में संलिप्त होना इत्यादि जो लक्षण हैं वो इसके नेगेटिव प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की वजह से किन किन बीमारियों का जन्म होता है। तो राहु सामान्यतः हमारे स्किन डिजीज का, पुरुषों में अंडकोश में वृद्धि होने का, डायबिटीज का, लकवे का और गठिया जैसी बीमारियों का विशेष रूप से कारक ग्रह माना गया है। और दूसरी बात, राहु का क्षेत्राधिकार शराब के उद्योग, होटल इंडस्ट्रीज, फोटोग्राफी, सीमेंट उद्योग, हड्डी से जुड़े हुए कार्य, चीनी उद्योग, ये सारे के सारे जितने भी उद्योग हैं या व्यवसाय हैं वो राहु के क्षेत्राधिकार में आते हैं। और इसमें संलिप्त व्यक्ति या इसमें कार्यरत व्यक्ति कहीं ना कहीं राहु की शुभता से क्या है प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से वो इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करते हैं और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते हैं। बात करते हैं राजनीतिक सफलता की, तो मैं आने वाले कुछ वीडियोस में बड़े बड़े राजनीतिकों की कुंडली के बारे में भी चर्चा करूंगा और उसमें राहु के प्रभाव या दुष्प्रभावों के ऊपर मैं पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन आज मैं बात करता हूं कि राहु की उपस्थिति ही व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाती है, वहीं उसे दुखों की ओर, शोक संतप्तता की ओर
कलेश की ओर और मानसिक अस्वस्थता की ओर भी ले जाती है। अब बात करते हैं राहु का विभिन्न राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, अच्छे रूप में और बुरे रूप में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वालों के व्यक्तियों पर सामान्यतः राहु का जो प्रभाव होता है वो मिला जुला होता है, यानी कि मेष राशि वाले व्यक्ति राहु की प्रभावशीलता की वजह से थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, मलिन प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व होने की वजह से वो अपने सभी कार्यों को आसानी से संपन्न कर लेते हैं। मगर उनमें एक कामुकता वाली स्थिति भी पाई जाती है, यानी पर स्त्रियों की तरफ उनका झुकाव या उनके प्रति आकृष्ट होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर मेष राशि वाले राहु की प्रभाव की वजह से सामान्यतः पुलिस सेवा में या जहाज या वायुसेना से संबंधित सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा संलिप्त पाए जाते हैं। बात करते हैं अब वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति सामान्यतः सुखी होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, शत्रुहंता होता है और डायबिटीज और माइग्रेन से संबंधित बीमारियों का भी कारक इसे माना जाता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति सामान्यतः व्यवसायी होते हैं और खासतौर पर सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति पर इन पर विशेष रूप से प्रभाव डलता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः यशस्वी होते हैं, धनवान होते हैं और घुमक्कड़ प्रवृत्ति की होने की वजह से शारीरिक रूप से कई बार अस्वस्थता भी उन्हें फेस करनी पड़ती है। स्किन डिजीज, दांतों की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति पेट के रोगी होते हैं, शत्रुओं से पीड़ित होते हैं, आकस्मिक धन लाभ की सामान्यतः प्राप्ति होती रहती है, मगर मानसिक विकृति और पुत्र सुख में कमी होने की वजह से उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रॉपर्टी डीलर होते हुए देखे गए हैं, राजनीतिज्ञ भी होते हैं, चतुर और अच्छे विश्लेषक भी होते हैं और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में या इनोवेशन के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हाइपर एसिडिटी, बैकिक की प्रॉब्लम और आंतों की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सामान्यतः मधुरभाषी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, पाप कर्मों में लिप्त होने वाले भी होते हैं, झूठ बोलने वाले भी होते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी वो निरोगी भी होते हैं और साथ में संगीत प्रेमी होने की वजह से उनके जीवन में सुखों की और आनंद के अंदर कहीं कोई भी प्रकार की कमी होती हुई नहीं देखी गई है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति दांतों के रोगी होते हैं, कार्यकुशल तो होते ही हैं, मगर सबसे बड़ी बात होती है कि वो अल्पायु जैसी स्थितियां भी उनको फेस करती हुई देखी गई हैं और अग्नि और वायु से इन्हें कष्ट होता है। ज़्यादातर विदेशों से लाभ प्राप्त होता है और शादी के उपरांत इनका भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः डायबिटीज़ और लीवर से संबंधित बीमारियां अधिकांशतः परेशान करती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, बलशाली तो होते ही हैं और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ में इनमें प्रशासनिक क्षमताएं भी पाई जाती हैं। मगर इनकी कुंडली में राहु के दुष्प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति कारावास भी भुगतते हैं, कई बार अपयश के भोगी भी होते हैं और सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को पैरालिसिस अटैक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से व्यक्ति सामान्यतः अपमान भुगतने वाले, धूर्त होते हैं, महिलाओं की तरफ आकृष्ट होते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाने के धंधों में अपने आप को संलिप्त पाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बाल्यावस्था में दुखी होते हैं, मगर युवावस्था से लेके और अंतिम अवस्था तक उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक दो बार एक्सीडेंट या चोरों से उन्हें नुकसान होने की संभावना रहती है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सामान्यतः पेट के रोगी, डायबिटीज़ के रोगी
और घुटनों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित पाए जाते हैं। हालांकि कुशल राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति विदेशों से आवागमन करते हैं या विदेशों में रहने की वजह से अपने पारिवारिक सुखों में कमी महसूस करते हैं। इनके सामान्यतः पुत्रों की कमी पाई जाती है और स्त्री संततियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से जातक सामान्यतः प्रदेश में रहने वाले होते हैं। यात्राओं से इन्हें लाभ मिलता है। विदेशों से उन्हें कई प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हुए देखा गया है और राहु की शुभ प्रभाव की वजह से कुंभ राशि वाले व्यक्ति विश्वविख्यात खिलाड़ी और कुशल राजनीतिज्ञ भी होते हुए देखे गए हैं। मगर सामान्यतः अभिनय के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और विशेष तौर पे ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः गले की प्रॉब्लम, छाती की प्रॉब्लम और विशेष रूप से लंग्स की प्रॉब्लम्स इन्हें विशेष रूप से परेशान करती है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वालों पर राहु का प्रभाव होने की वजह से सामान्यतः ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं, चित्रकार भी होते हैं और विदेशों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। परंतु कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी राहु की शुभता की वजह से होते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों का सबसे बड़ी बात होती है कि इन्हें बड़ी बीमारियां यानी कैंसर जैसी बीमारियां या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों का भी सामना करते हुए देखा गया है। देखिए, राहु के बारे में मैंने अभी चर्चा की कि राहु क्या है, राहु के क्या प्रभाव होते हैं, पौराणिक व्यवस्था क्या है। अगर इन सभी बातों को चर्चा करने के बाद मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में दुख, कलेश, मानसिक संतुष्टि नहीं होना और सबसे बड़ी बात है कि घर में कलेश होना या कुछ असामयिक घटनाओं का घटित हो जाना या कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना जिसकी वजह से उसे मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को राहु का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। मैं 4-5 उपाय आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हर शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं, बुधवार का व्रत करें और हो सके तो चावल खाना बंद करें, शराब, मांसाहारी प्रवृत्ति न रखें। संडे के दिन राहु काल यानी कि शाम को 4 से 6 के बीच में ऐसी वस्तुओं का दान करें, चमड़े की, काले वस्त्रों का या शराब का दान करने से राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं बुधवार के दिन या मंगलवार या शनिवार को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने मध्यमा उंगली में 5.25 या 6.25 रत्ती का गोमेदक धारण करते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए जिससे कि चंद्रमा का प्रभाव पॉजिटिव हो और सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे यश में, हमारे सम्मान में और हमारे प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। ये तो बात हुई राहु के प्रभावों की, दुष्प्रभावों की और उसके उपायों की। अब मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो आपको दिखाए जाते हैं तो आप अपने उस पर लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सजेशन दें और अंत में उसे सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक भी इसे शेयर करने का प्रयास करें जिससे कि मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपको लाभान्वित करें और हमारे समाज में कई प्रकार की राहु को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हों। और अगर ये आसान से उपाय हमारे द्वारा संपन्न कर लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सफल बनाने में अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्कार।